गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। सुरेश अंकल ने बहुत ही सुंदर उपराला किया है कि आज हम संगत इकट्ठा होकर के गुरु जी का जन्म दिवस आने वाला है और एक सप्ताह पहले उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। भाव इसके पीछे जो मैं समझता हूँ यही है कि 7 तारीख को तो बहुत अनुष्ठान होंगे बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में और लोग घर घर में, तो संगत उसको मिस ना करे और हम जो खुशियां एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं वो आज ही बांटें, आज से बांटें। रादर गुरु जी के समय पर भी ऐसा ही होता था। जब बर्थडे आने वाला होता था या कोई भी जो अनुष्ठान होता था बड़े मंदिर में, उसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती थी। गुरु जी संगत को सेवा, अलग अलग प्रकार की सेवाएं लगा देते थे और वहाँ बड़े मंदिर में पहले संगत तो हुआ नहीं करती थी, तो एक हलचल होनी शुरू हो जाती थी पहले से। तो मुझे आज वो, चूंकि एक सप्ताह पहले हो रहा है, तो मुझे आज वैसी ही फीलिंग एक आ रही है कि हम गुरु जी के बर्थडे की सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं और शुरू हो गए हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सेलिब्रेशन एक दिन का, एक सप्ताह का, एक मास का, एक वर्ष का नहीं है। हमारे जीवन में गुरु जी आ गए, ये अपने आप में एक सेलिब्रेशन का कारण है, क्योंकि कलयुग है। हम सब ईश्वर से विमुक्त घूम रहे हैं, हमको पता ही नहीं ईश्वर होता क्या है। ये तो गुरु महाराज की कृपा हुई। महादेव ने गुरु के मानव स्वरूप में अवतरित होकर के हम सब पर कृपा की, कल्याण किया। और ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ही ये नियत किया कि उनका जो बर्थडे है, उनका जो जन्मदिन है, वो 7 जुलाई को मनाया जाए। तो जब से उन्होंने तय किया और उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होने लगा, तो तब से ये सेलिब्रेशन की परंपरा आरंभ हो गई है। उनका जन्मदिन 7 जुलाई हम मनाया करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि महादेव ने गुरु के इस मानव स्वरूप में अवतरित होकर हम पर कृपा की। देखिए, हमारे कर्म हैं जो हमें ईश्वर के सानिध्य में ले जाते हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों। अच्छे कर्म हों तो गुरु अपने आप अपनी संगत में बिठाता है, बुलाता है और हमारे लिए उसको देख पाना, उसको महसूस कर पाना बहुत सरल हो जाता है। कर्म बुरे हों तो हम उनके चलते जो दुखों में, कष्टों में जो ग्रस्त होते हैं, जब दुखों में ग्रस्त होते हैं तभी ईश्वर की याद आती है। और ये कलयुग विशेष एक ऐसा युग है जिसमें हम सब रब को भूले बैठे थे। गुरु जी ने यही हमें समझाया कि वो हमें रब के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हमें पहली बार 2000 में प्राप्त हुए। ये सत्संग मैंने कई बार बांटा है। बहुत कठिनाइयों में थे, बड़ी परेशानियों में थे, तब गुरु की कृपा हुई। हमारे अपने, जैसे मैंने कहा, अच्छे कर्म तो थे नहीं। उन बुरे कर्मों के चलते कठिनाइयों, परेशानियों, शारीरिक कष्टों, मानसिक कष्टों में जूझ रहे थे। तब गुरु ने कृपा की, तरस खाया हम पर और हमें अपनी शरण में बुला लिया। अब गुरु का इतना मनोहारी स्वरूप वो देखकर बयां करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी जिह्वा इस काबिल है नहीं कि हम उनके स्वरूप का जो देखा है उसका भी बयान ठीक से कर पाएं। अब गुरुजी एक आवरण लिए बैठे रहते थे। वो महापुरुष महापुरुष तो कहते थे, लेकिन अपने सच्चे स्वरूप के बारे में कभी कभी किसी किसी संगत से उन्होंने थोड़ा बहुत जिक्र किया। जैसा कि आपने और सत्संगों में भी सुना, गुरुजी कहा करते थे, मैं
ज्योत स्वरूप हूँ, ज्योत से आया हूँ, ज्योत में लीन हो जाऊंगा। और ये भी उन्होंने कहा कि ज्योत जलाया करो, मेरे दर्शन ज्योत में होंगे, चंद्रमा में होंगे। और फिर कभी कभी किसी को कहा मेरे दर्शन ओम में भी हैं, मैं ओम हूं। अब जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो इन दोनों स्वरूपों का बखान हमारी समझ में आता है। अब जैसे मैंने कहा, हम चले तो गए गुरु जी के शरण में, गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी की संगत में शामिल तो हो गए, लेकिन गुरु क्या हैं, उनका सच्चा स्वरूप क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके ये विश्वास तो हो गया था कि हम, जैसा गुरु जी भी अपने लिए शब्द प्रयोग करते थे कि लोकां नूं पता नहीं महापुरुष होंदे की ने। एक हार्ड मास का पुतला देखा, एक शरीर देखा और बस समझ लिया। तो लेकिन वो क्या उनका सच्चा स्वरूप है, क्या दिव्यता स्वरूप है? हालाँकि जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा भी कि मैं ज्योत स्वरूप हूँ, मैं ओम स्वरूप हूँ, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया। ये अवश्य भरोसा हो गया था कि इस दरबार में हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। संगत जी, हमारे जीवन में जो कमियाँ होती हैं, चाहे वो शारीरिक कष्टों के रूप में हो, चाहे वो मानसिक तनाव के रूप में हो, चाहे हमारा घर गृहस्थी ठीक ना चल रही हो, चाहे हमारा कार्य व्यवहार ठीक ना चल रहा हो, चाहे हमें सब कुछ ठीक भी चल रहा हो और मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, वो सब एक ही स्थान पर, एक ही जगह जुड़ने से मिलेगा, इसका आभास तक नहीं था। क्योंकि आपको शारीरिक कष्ट होते हैं तो एक चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, मानसिक कष्ट होते हैं तो मानसिक रोगों के चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। धान्य चाहिए तो कहीं और जाना पड़ता है, नौकरी चाहिए तो कहीं और जाना पड़ता है। तो ऐसा करते-करते समय बीतता गया, 2000 के बाद जाना शुरू हो गए, गुरु की मेहर रही, गुरु की कृपा रही कि उन्होंने हमें संगत में आने के अनेक मौके दिए। ऐसा भी समय आया जब संगत को नियंत्रित किया गया, लेकिन गुरु की कृपा थी, गुरु का सब हमारे प्रति सौभाग्य था हमारा कि, और सौभाग्य के अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद हमारे इस शरीर को, हमारे इस मन को ज़्यादा ज़रूरत थी कि वहाँ जाएँ, उसको और साफ करें, उसको और स्पष्ट करें। इसीलिए गुरु की कृपा बनी रही कि 20 फरवरी 2000 के जब पहले दर्शन प्राप्त हुए और गुरु जी की जो 27 मई की जो संगत थी, जिसके बाद गुरु इस स्वरूप में तो नहीं, दिव्य स्वरूप में आ गए, वो वहाँ तक हमें गुरु जी ने अपने सानिध्य में रखा, भटकने नहीं दिया, और ये गुरु की ही कृपा है कि अपने साथ वो अभी भी जुड़े हुए हैं। अब सत्संग तो अनेक हैं और ये सत्संग कई बार शेयर भी किए जा चुके हैं। तो आज मुझे लगता है कि आज गुरु की ही बात और गुरु की ही उनके सच्चे स्वरूप यानी कि महादेव की ही बात करूँगा मैं, ऐसा मेरा इच्छा कर रही है। शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं, तो गुरु जी के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं उसमें, और जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं आभास हो रहा था गुरु जी क्या हैं, लेकिन जब शिव पुराण के सृष्टि खंड में वो पृष्ठ पड़ा, वो खंड पड़ा, जिसमें महादेव ने ये बताया, ब्रह्मा जी से कहा अपने संवाद में कि सृष्टि की रचना तो तुम करो, मैं गुरु का स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर जाऊंगा और कलयुग में जो जीव उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, रोगग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं, उनका कल्याण करूंगा। तो उस दिन से सारे संशय मिट गए, उस दिन से उनका स्वरूप बखूबी दिखाई देने लग गया कि ये महादेव हैं। अब गुरुजी ने ये हमको समझाया है कि मेरे अब दिव्य दर्शन की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो। शिव पुराण की शिव पुराण में महादेव के 5 कृत्य समझाए हैं, मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूंगा।
उन 5 कृत्यों में सृष्टि की रचना, उसका पालन, उसका संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। जैसा कि शिव पुराण के माध्यम से ही हम जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महेश यानी कि रुद्र, यानी कि महादेव का एक स्वरूप, हालांकि तीनों महादेव के ही स्वरूप हैं, लेकिन वो जो रुद्र का स्वरूप है वो उनका एक अलग स्वरूप है। महादेव का स्वरूप तो केवल ज्योत और ओम का ही स्वरूप है, जैसा हम शिव पुराण में जानते हैं। और गुरु जी भी कहा करते थे कि ओ शिव ने ते दो व्या कीते, मैं तो एक भी नहीं कीता। यानी कि वो इस तरीके से हमें समझाते थे कि वो रुद्र भी जो हैं वो उनका ही अवतार है, उनका ही स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की जिम्मेवारी दी, विष्णु जी को उनको पालने की, रुद्र को उन्होंने संहार और तिरोभाव, संहार हम समझते हैं, तिरोभाव का जो अर्थ जो शास्त्रों में, ग्रंथों में इत्यादि में दिया हुआ है वो यही है कि प्राणों का उत्क्रमण, यानी कि रिवर्सल ऑफ लाइफ। जब हम आज इस देह में हैं, हमें नहीं पता आगे हम किसी और शरीर में आएंगे या नहीं आएंगे। कर्मों को देखा जाए तो हो सकता है अभी कर्म बंधन में बंधे हुए, लेकिन महादेव की कृपा हो तो हम नहीं आएंगे। इस देह का संहार होने के बाद जब रुद्र अपनी शरण में ले लेंगे हमें, इस आत्मा को एक स्थान देंगे, वो कहाँ रहेगी, अगर उसके बाद उसको फिर देह में परिवर्तित होना है, रिवर्सल ऑफ लाइफ होना है तो होना है, तो वो जो उनका जो स्वरूप है रुद्र स्वरूप, उसको ये जिम्मेवारियां सौंपी। लेकिन महादेव ने जो अनुग्रह शब्द जो बताया गया है, जो अनुग्रह कृत्य उनका बताया गया है, वो केवल और केवल अपने पास रहा। ये जब हम गुरुजी वो देखते हैं, वो हमें समझ आना शुरू हो जाते हैं, उनकी कृपा दृष्टि पर जब हम बारीकी से नजर डालते हैं तो हमें ये एहसास होने लगता है। और यही बात शिव पुराण में भी समझाई गई कि वो 4 कृत्य तो उनके जो स्वरूप हैं वो कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ शिव पुराण में भी लिखा गया है कि सृष्टि की रचना, पालन, संहार और तिरोभाव, ये सब कार्य उन्होंने महादेव से प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य, जो कृपा करनी है ईश्वर ने, जो हम पर दया करनी है, जो हमें सुख प्रदान करना है, जो हमारी सहायता करनी है, गुरु जी के बारे में अगर हम कहें तो ही इज एपिटोम ऑफ लव, ही इज एपिटोम ऑफ कंपैशन। तो ये जो कंपैशन है ये उन्होंने अपने पास रखा। हम बहुत सरलता से कह देते हैं कि गुरुजी मुझे मोक्ष दे दो, लेकिन ठीक बात है, गुरु की कृपा होगी तो हमें मोक्ष मिल भी जाएगा, लेकिन हमें ये भी विचार करना है कि क्या हम उस मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं या नहीं हैं। क्योंकि ईश्वर की कृपा को पाना, ईश्वर की कृपा, जैसा अभी जोशी आंटी ने भी कहा, उनकी कृपा बरस रही है, लेकिन क्या हमने छाता तो नहीं ले रखा, क्या हमने रेनकोट तो नहीं पहना हुआ कि हम उसमें भीग नहीं सकते। हम अपने आप को जब तक खुला नहीं छोड़ेंगे, हम अपने आप को आ, उन उनके लिए उनके ऊपर नहीं छोड़ देंगे। आत्मसमर्पण तो खैर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, उस शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं कर सकता विशेषकर अपने लिए, लेकिन एक समर्पण तो करना होगा, एक उनकी रजा में राजी रहने का अ, एक प्रण तो करना ही पड़ेगा कि प्रभु आप जो चाहें, आप जैसा चाहें वो करें, मैं आपकी खुशी में ही, आप जो मुझे देना चाहते हैं दें, जो ना देना चाहते हैं वो ना दें। तो ये जो कृपा भाव है, जो अनुग्रह भाव है, जैसा कि उन्होंने बताया, शिव पुराण में बताया गया कि वो महादेव ने अपने पास रखा, और वो हमें गुरुजी में दिखता है। गुरुजी हम पर कृपा, ऐसी कृपा बरसाए हुए हैं, और वो ये कहा भी करते थे
कि मैं 90% कष्ट ਤੁਹਾਡੇ मतलब हमारे जो बुरे कर्म हैं वो 90% तो वो उसको इरेज करा देते हैं। 10% हम अगर भोग लेंगे तो वो हम पर और भी कृपा होगी उनकी, और उनको भोग लेने के बाद वो कहेंगे कि आजा बेटा, मेरी नगरी में आजा, मेरे सानिध्य में आजा। तो अब जैसा हम अनेक सत्संगों में सुनते हैं कि गुरुजी ने अनेकों को जीवन दान दे दिया, उनकी लाइफ एक्सटेंड कर दी। हमने सत्संग में, रोमा आंटी के सत्संग में ये भी सुना कि जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत बुरा एक्सीडेंट था, जैसा अभी उषा भसीन आंटी ने भी बताया कि उनके भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस एक्सीडेंट से उन्होंने निकाल लिया। और उन्होंने रोमा को कहा भी कि मैं वैसे तो इस जन्म मृत्यु के उसमें इंटरफेयर करता नहीं हूँ, लेकिन तेरे ऊपर मैंने विशेष कृपा की। तो अब वो विशेष कृपा के अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो ये हमें चाहते हो कि हम जो हमारे बचे खुचे कर्म हैं, भद्दे कर्म, गंदे कर्म, उनको भोग करके इसी जीवन में उनको संपन्न कर लें, संपूर्ण कर लें, ताकि फिर किसी भी कारणवश हमें दोबारा वो जन्म ना लेना पड़े, वो शरीर धारण ना करना पड़े। कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन भाव यही जो मैं आप सबसे जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये केवल और केवल हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। ये बात बड़े ही स्पष्ट रूप में उन्होंने बताई है। जो हमारी सांसारिक जरूरतें हैं वो तो वैसे ही पूर्ण कर रहे हैं वो, जैसा कि सृष्टि के आरंभ में उन्होंने विष्णु जी को ये काम सौंप दिया कि तुम इस सृष्टि की पालनहार हो, तुमको इनकी पालना करनी है। और पालने से अभिप्राय सभी कुछ है, हमारे जीवन निर्वाह का जो अरेंजमेंट करना है, वो हमारे को जो भी इस शरीर के चलते इस शरीर में कई रोग आएंगे, कई कष्ट आएंगे, उनका निवारण करना हो तो वो विष्णु जी को लगाया। फिर भी उन्होंने देखा कि ये घोर कलयुग है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये जहमत उठाई कि मानव शरीर धारण करके गुरु के रूप में इस पृथ्वी पर आए, हमसे मुखातिब हुए, हमसे हमारी भाषा में बात की, और अपने अपने एक्शंस के द्वारा हमें ये समझाया कि मैं तुम पर कृपा करने आया हूं, तुम उल्टे रास्ते चल रहे हो, सीधे रास्ते चलना आरंभ करो, तभी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और जो भी गुरु की संगत में गए, उनको सबसे पहला बात यही कही, एडमिशन हो जाने के बाद गुरुजी कहा करते थे, जैसा कमांडर अंकल ने कहा कि उनको किसी संगत ने कहा अंकल आपका एडमिशन हो गया, गुरुजी स्वयं भी कहा करते थे चल तेरा एडमिशन हो गया, आंधे रिया करो, और कल्याण हो गया, कल्याण करा लिया। ये शब्द लगभग सभी संगत के कानों में पड़ा होगा, सभी संगत को जिनका भी, क्योंकि वो शिव का नाम, शिव का जो अभिप्राय है शिव नाम का, वो कल्याण है और वो कल्याण करता है। वो हमको राइटिंग में दे के गए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, हम सब पर उनकी कृपा बनी हुई, कृपा की गारंटी दे के गए हैं, और उस गारंटी को अवेल करना वो हमारे हाथ में है। जैसा मैंने कहा कि हम किंतु परंतु में ना पड़े, आडंबर में ना पड़े, यही गुरुजी की सीख थी हमारे लिए। गुरुजी ने कहा रब के साथ सच्चा कनेक्शन बनाओ, रब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। इसीलिए ना डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि आत्मा का परमात्मा के साथ सीधा सीधा जुड़ाव है, हम उस परमात्मा का अंश हैं। तो उस अंश के नाते हमको वो अनेक खुशियां दे के गए हैं, दे के कहीं गए नहीं हैं, इस इस मानव स्वरूप को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो दिव्य स्वरूप में, जैसा कि हम सब के एहसास हैं कि 31 मई 2007 के बाद से हम सब पर उनकी कितनी गहन दृष्टि है कृपा की, हम सबको कैसे वो मुश्किलों से बचाते हैं,
हम सबको वो कैसे यमलोक से बचा रहे हैं। तो ये सब उन्होंने और बड़ा सरल मार्ग हम सबके लिए बताया है। हम यूं ही अ, मुझे थोड़ा अटपटा-सा भी लगता है ये कहते हुए कि गुरुजी जो जिस मार्ग से हमें हटाने आए थे, हम में से अधिकांश अभी भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उस आडंबर के मार्ग पर। हम उस आडंबर में उनको ढूँढना चाहते हैं। आडंबर में नहीं मिलते, वो प्रेम में मिलते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो वो प्रेम उनके साथ जो हमने बनाना है ना, वो कंटिन्यूटी वो बनी रहनी चाहिए। यही हमारा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। यही हमारे द्वारा उनके लिए स्तुति है, उनके लिए वंदना है, उनके लिए प्रार्थना है। और फिर जब हम उनको अपना लेते हैं, जैसा उन्होंने कहा, "मंगो नहीं मन्नो।" मनने से अभिप्राय ये नहीं है कि हाँ, हाँ, हमारे गुरुजी हैं, हम उनको मानते हैं। मानने से अभिप्राय ये है कि हम किस भी कठिनाई में हों, किस भी अवस्था में हों, अगर हमारा जो अ, भरोसा है, वो बरकरार है कि हाँ, मुझे इस कठिन मार्ग से गुरुजी ही निकालेंगे। कठिनता में केवल इसलिए नहीं, कठिनता में जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमारे सामने कठिन परिस्थितियाँ इसलिए लाते हैं कि हम उन परिस्थितियों का सामना करें, उनको सामना करने की शारीरिक और मानसिक शक्ति को हम उसको एलिवेट करें, हम उसको बढ़ाएँ। तभी तो हम एक सफल पुरुषार्थ जो हमें समझाया जाता है, शिव पुराण में भी ये बताया गया है कि हम धर्म, अर्थ, काम इन सब से निवृत्त होकर के रब की शरण में जाएँ, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं, गुरुजी ने कहा कि एन्जॉय करो, गुरुजी ने कहा ऐश करी जा। और इस ऐश का अभिप्राय ये है कि सब कुछ करते हुए भी ईश्वर को याद रखना, ईश्वर की बातें याद रखना। ईश्वर मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये गुरुजी के लिए ही है, क्योंकि वो सबसे बड़े ईश्वर हैं। वो परमपिता परमात्मा हैं। तो उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया, उन्होंने जो कहा कि हम पुट्ठे रास्ते पे हैं, सीधे रास्ते चलना चाहिए, तो कम से कम हम ये तो नियत कर सकते हैं, ये तो तय कर सकते हैं कि अब हम पुट्ठे रास्ते नहीं चलेंगे, हम सीधे ही रास्ते चलेंगे। हमारी गति अपनी-अपनी हो सकती है, अपने-अपने बंधन हो सकते हैं, अपनी-अपनी शारीरिक क्षमता हो सकती है, अपनी-अपनी एक इच्छा शक्ति हो सकती है। लेकिन as long as we are moving into right direction, we are bound to find our destination. वो उस डेस्टिनेशन पर, जिस डेस्टिनेशन में गुरु पहुंचाना चाहते हैं, हम वहां तक अवश्य पहुंचेंगे। तो संगत जी, अह, अब और ज्यादा क्या कहें, बस यही कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे लिए अनेक अवसर प्रदान कर गए हैं खुशियां मनाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा अवसर है। आज से 8वें दिन 7 जुलाई को पूरी दिल्ली, पूरा भारत, पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड इस खुशी में शामिल होगा कि आज मेरे गुरु का जन्मदिन है। गुरु की संगत खुशियां मना रही है, रंगरलियां मना रही है, एक दूसरे से प्रेम करती है। गुरुजी ने कहा, और कोई कम नहीं आना, संगत कम आनी है। अब उस संगत को हम संकुचित रूप में ना देखें। संगत जो जीव रूप में संगत है, वो तो है ही है, लेकिन जो हमारी सत्संगत है, जो हम गुरु की संगत में बैठे हैं और गुरु के माध्यम से जो हम अच्छी सोल्स के साथ जो और जुड़ रहे हैं, वो एक उत्तम संगत है। उसके साथ हम जुड़े रहें। एक बार फिर से आप सबको और हम सबको गुरुजी के इस पावन पर्व, जन्मदिन, या ये कहें कि उनके गुरु के अवतरण दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हमको अपने ऊपर एक संयम रखना है, हमको अपनी इंद्रियों पर को अपने वश में रख करके ऐसी मनोकामनाएं उनसे मांगनी है जिनसे हमारा
कल्याण ही निश्चित होगा। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ अपना कनेक्शन दिन ब दिन और मजबूत करते रहें। तो गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी, हमें आप भटकने ना देना, सदा पकड़ो मेरी बाँ, किथे रुल ना जावा, सुखां च रह के तैनों भुल ना जावा। हम भटक सकते हैं, मगर वो आपका हाथ इतना मजबूत है कि वो अगर हमको पकड़े रहेगा तो हम छूटेंगे नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश अंकल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े प्रेम से ये आयोजन करते हैं और हम सबको इसी माध्यम से अपने अपनी भावनाएं गुरु जी के प्रति अपनी जो धन्यवाद है वो प्रकट करने का अवसर देते हैं। सो धन्यवाद। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी महाराज। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। थैंक्स लॉर्ड गोपाल सेठी अंकल। मैं चौहान आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। सुरेश अंकल, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल आंटी। हेलो। ओके, थैंक यू अंकल। तो सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आपने इस पावन पवित्र मौके पे मेरे को कुछ बोलने का साहस दिया, अपना प्यार जताने का, संगत के साथ शेयर करने का मेरे को मौका दिया। सो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। अभी मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू ऐसे बोलना है। गुरुजी मैं ਤੁਹਾਡੇ चरणा च मत्था टेक दिया। संगत जी, मेरे को पंजाबी नहीं आती है, पर गुरुजी ने मेरे को बोला तू ऐसे बोलना है। शुक्राना गुरुजी, मेरे को आपने छोटे से वर्ड्स पंजाबी बोलने के लिए बोला। शुक्राना उन माँ बाप का, गुरुजी के माता पिता का, जिन्होंने एक रक्त स्वरूप परमात्मा को सतगुरु के रूप में धरती पे लेके आए और हमें सौंप दिया गुरु रूप में। हमारे कल्याण के लिए गुरु जी को एक ऐसा सत्पुरुष बना के हमें दिया कि जो इस धरती पे सब जीवों का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। इतनी आसानी से गुरु जी बोलते थे, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ सस्ते च मिल गया, तुझ तो कुछ यात्रा ही नहीं की, कुछ किया ही नहीं। तो संगत जी, ये सच्ची बात है, हमने तो कुछ एफर्ट्स ही नहीं किए गुरु जी को पाने के लिए। गुरु जी तो मिल गए, बस कह सकते एक्सीडेंटली मिल गए। कोई हमें गुरु जी के साथ ले गया संगत के रूप में, गुरु जी के दर्शन करा दिए, गुरु जी से कनेक्शन करा दिया। डेट्स ऑल। गुरु जी तभी बोलते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मीन्स जो भी हमें संगत लेके गई है गुरु जी के दरबार में, उसका उतना ही काम है बस कि गुरु जी को सौंप दिया हमारा हाथ, और आगे की जर्नी हमारी अपनी इंडिपेंडेंटली जर्नी है। हम अपनी जर्नी को सच्चे भाव से आगे चलाएं, ये भी गुरु जी के हाथ में है। गुरु जी हमारी आत्मा को देखते हैं संगत जी, वो जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा के साथ चल रहे हैं। हमें तो इस जन्म में समझ आई है कि गुरु जी हमारी आत्मा को जानते हैं, इसलिए तो हमें गुरु जी ने अपने चरणों में लिया है। सब शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं 2005 का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के बर्थडे का। 2005 में 6 जुलाई को हम गुड़गांव गए। हमारा बेटा उस समय आरडी सिटी में रहता था और मॉडल शेल्टन में पेस्ट्री शेफ था। तो हम उस दिन संगत अटेंड करके हम तकरीबन 10 बजे आए एम्पायर स्ट्रीट से। तो मेरी सिस्टर
और जीजा जी शेखर चौहान और वीना, वो वहां पे थे उन दिनों, गुरुजी के बर्थडे के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला दीदी आप आ जाना रात को। तो मेरे को समझ नहीं आई कि मतलब क्या है इसका कि रात को आ जाना। तो हम कंफ्यूज थे कि हमें 12 बजे जाना चाहिए कि नहीं एम्पायर स्टेट में, क्योंकि ऐसा मेरे दिमाग में ये बहुत ज्यादा कीड़ा घुसा हुआ था कि 12 बजे कोई सेलिब्रेशन होती है बर्थडे की, ये तो आधी रात होती है। बहुत डाउट था मेरे दिल में, ये मेरे दिमाग में। तो मैंने सिस्टर को फोन किया कि क्या हम आ सकते हैं। तो उसने मेरे को बोला आपको अकल नहीं है, गुरुजी का बर्थडे है, आपको तो आना चाहिए। तो थैंक गॉड हमने टैक्सी वाले को वहां पे रखा हुआ था, बाहर वेट ही कर रहा था। हम गए दौड़ के बड़ी स्पीड से, हम एम्पायर स्टेट, हम सोचो हम आरडी सिटी से एम्पायर स्टेट हम तकरीबन 15 मिनट में पहुंच गए। और हम जैसे डर डर के गए इनफैक्ट अंदर, कि हमें गुरुजी कुछ बोल ना दे, कि गुरुजी ने तो हमें बोला नहीं था आना। सो हम जैसे गए तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में जो सीढ़ियों के पास रास्ता सब ओपन स्पेस है, वहां गुरुजी बैठे हुए थे। और मंजरी दीदी बिरला की जो बेटी थी, वो बड़ा सारा चांदी के थाल के अंदर लड्डू लेके बैठी हुई थी, चांदी के वर्क वाले केसर वाले लड्डू थे। और मेरी सिस्टर ने विकास को बोला था कि तू फ्रूट केक लाना गुरुजी के लिए बना के, हम वो कटिंग करेंगे। तो मेरे को इस बात का नहीं पता था। जब मैं वहां पहुंची तो वो भी वहां पे खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था। गुरुजी ने हमें एक लड्डू प्रसाद दिया, गुरुजी ने वो केक काटा, फ्रूट केक। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाराज, आपने विकास को ब्लेस किया, इस रूप में ब्लेस किया कि आपके लिए वो केक बना के लेके आ सके। आप हमारे दिल की सब भावनाओं को गुरुजी समझते हो, और पल पल हमें इस बात का एहसास दिलाते हो कि आप सब जानते हो, आप हमेशा हमें प्यार करते हो, हमारा कल्याण करते हो। संगत जी उसके बाद चाय प्रसाद पिया हमने, और तकरीबन 1 घंटे के बाद में हम वापस आ गए। उस समय नेक्स्ट डे फिर जब हम दिन में पहुंचे अम्बास स्टेट, तो कलर्स की डिस्कस हो रही थी कि क्या सूट के कलर पहने जाएं। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ नया था संगत जी। तो उस समय कलर स्कीम थी मैजेंटा एंड ऑरेंज। तो सब लोगों ने वो, आंटी जो जितनी थी लेडी, सबने वो सूट स्टिच करवाए। मेरे को लगता है गुरुजी का चोला भी शायद, इतना मेरे को याद नहीं है, इसी कलर का था। शाम को गए हम बड़े मंदिर में, पहला इतना बड़ा ग्रैंड फंक्शन देखा गुरुजी महाराज के बर्थडे का। खूब डांस हुआ, खूब अच्छा सा प्रोग्राम था। गुरुजी एक परमात्मा होते भी एक भोले से बन के गुरुजी सबको निहार रहे थे। सबको बोला डांस करो, और सबने डांस किया, खूब एंजॉय किया हमने। हम वापस आ गए गुड़गांव में। तो दिल में ये आया कि कोई सोचे कि गुरुजी के फंक्शन है, ऐसा तो कहीं नहीं होता कि सारी संगत डांस भी करती है। क्योंकि बचपन में हमने ऐसा कोई देखा नहीं था कि सत्संग में कोई डांस किया जाता है। तो ये विचार दिल में था मेरे। हम आ गए नेक्स्ट डे, गुरु जी से आगे लेके हम वापस आ गए बल्टाना। गुरु जी ने हमें ब्लेस किया था कि तुमने सेटल होना है 2001 में पंचकूला चंडीगढ़। तो संगत जी जो ये संगत यहाँ पे रहती है, सबको पता है बल्टाना लाइट है, जहाँ पे आगे जाके राइट साइड में चंडीगढ़ है, और आगे लेफ्ट साइड में पंचकूला शुरू हो जाता है। सो हम वहाँ पे 15 साल रहे उस घर में। बहुत खूबसूरत घर गुरु जी ने हमें ब्लेस किया था, वेरी पीसफुल स्टे। कैसे 15 साल वहां बीत गए हमारे जिंदगी के, हमें नहीं पता चला संगत जी। और 2017 में करण चौहान गुरु जी को बहुत मानते थे, गुरु जी के बहुत लाडले भी थे।
तो गुरुजी ने बोला तूने रिटायरमेंट के बाद मेरी एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी, तू ये काम करना है, होम्योपैथिक दवाइयां देनी है, लोगों का भला करना है। तो संगत जी ये गुरु जी का आदेश था। हमें श्रीनगर रीएम्प्लॉयमेंट मिला था, पर सोचा कि नहीं जाना उधर हमने। तो जो भी पीजीआई जो ट्रीट पेशेंट्स को नहीं कर सकती थी, वो सारे संगत वाले, बिना संगत वाले लोग जो जिनको पता लगता था, इवन डॉक्टर्स भेजते थे कि उधर जाओ, उधर करण चौहान है होम्योपैथिक, वही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, वही ठीक कर सकते हैं तुम्हें। सो गुरुजी ने कई मेडिसिन भी दी ब्लेस करके करण चौहान को कि ए का दिल ए ले चल प्रसाद ले। वो मेडिसिन एक मैजिक का काम करती थी, कुछ ड्रॉप्स डालने से ही संगत वो जो पेशेंट थे वो ठीक हो जाते थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर पल का खबर रखते हो, सब जानते हो कौन किसकी क्या वर्थ है, मेरी क्या वर्थ थी। गुरुजी मैं सत्संग शेयर कर पाती अगर आपने अपने पास नहीं बिठाया होता, आपके सारी एक्टिविटीज को मैंने नहीं देखा होता, आपकी ब्लेसिंग को उस समय नहीं महसूस किया होता, एक भी सत्संग नहीं मैं शेयर कर सकती थी। आपका लख लख शुक्राना है मेरे महाराज। आप बड़े मंदिर बुला लेते हो, दुगड़ी मंदिर बुला लेते हो, आप एम्पायर स्टेट बुला लेते हो, आप बद्दी मंदिर बुला लेते हो। आपका किस तरह मैं हर पल शुक्राना करूं महाराज। मैं कभी नहीं जा सकती थी ऐसे, इतनी अच्छी संगत गुरुजी ने जोड़ दी है कि हम इकट्ठे होके बड़े मंदिर चले जाते हैं। गुरुजी यही बोलते थे कि मैं परिवार संगत परिवार बना छड़िया, यही ਤੁਹਾਡੇ काम आना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि संगत ही हमारा परिवार है। कोई याद ही नहीं आता तो कोई रिश्तेदार भी है कि हम किसी को बुलाएं या किसी से बात करें। तो संगत जी मैं इस बार बैसाखी पे मैं एम्पायर स्टेट में थी, नवरात्रे चल रहे थे और मैं अपना दुर्गा सप्तशती की जो किताब थी मैं कुछ रोज पाठ करती एक। तो मैं एम्पायर स्टेट में सुबह नहा धो के मैं बैठ गई गुरु जी के पास, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी वीना। तो मैं जब पढ़ रही थी वहां पे बैठ के गद्दी के पास में, तो मेरी लाइनें टोटली ब्लैंक हो गई। मैंने आंखें अपनी पहुंची, फिर मैंने बड़ी बड़ी आंखें करके देखना चाहा, पर मैं कुछ नहीं पढ़ सकी। तो सडनली मेरे गुरु जी की कानों में मेरी आवाज आंदी है, तू इत्थे की पढ़दी पई है, तू मैनू वेख। मैंने इधर उधर देखा, मेरे को गुरु जी क्या बोल रहे हैं। संगत जी मेरे को समझ आ गई कि हम परमात्मा के दरबार में बैठे हुए हम कर क्या रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो उनसे कनेक्शन क्यों नहीं बना रहे। हम उनको देखें, वो अपनी आंखों से हमारे दृष्टि डाल रहे हैं, हमारे कितने अवगुणों को भस्म कर रहे हैं, हमारे रोगों को क्योर कर रहे हैं। संगत जी मैंने ये सोच लिया कि मैं दरबार में बैठ के हमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत संगत पढ़ती है मैंने देखा, पर वो हमें कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती है। वो गुरु जी हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन से गुरु जी हमें ब्लेसिंग देते हैं। सो ये सत्संग था मेरा। उसके बाद में गुरु जी ने कई बार बोला, सुभाष आंटी ये छोटी छोटी जो गुरु जी के आदेश है मैं ये बताना चाहूंगी सारी संगत को। सुभाष आंटी मोटी इलायची छोटी इलायची वाली चाय पीनी चाहिए। सो ये आदेश सारी संगत भी के लिए भी हो सकता है ये। फिर मैंने कहते सुभाष आंटी शामी ना अगरबत्ती जलानी चाहिए, खुशबू हो जाती है। मैंने बोला जी गुरु जी ठीक है, जो देसी घी दी जलानी चाहिए है। ये सच्ची बात है, गुरु जी के जो जो छोटी छोटी ये डे टू डे एवरी डे हमारे जीवन में जो काम करने आने वाली चीजें हैं, वो गुरु जी के सोच हमारे लाड प्यार के तरीके हैं कि इनको मैं किस तरह से ऐसे ब्लेस करके छोटे छोटे से ऐसे करा के गुरु जी कैसे हमारा कल्याण कर दे। फिर गुरु जी कहते हैं कि देखो करो ना कदे सारे फैमिली मेंबर इको बार बाहर नहीं जाने चाहिए, अद्धे अद्धे जाओ, चार दो एक बार निकलो, तीनों दो एक बार, एक बार किसे जानो घंटा टपा के जाओ, मीन्स फोन ते नहीं जाना चाहिए। 1 बजे
कहीं पहुंचना हमने, तो कोशिश करें कि 120 गुरु जी का ब्लेस टाइम होता था, 20 आई रिमेम्बर। हम बैठे हुए, गुरु जी किसी को हुक्म देते थे, चल जा जा भी हो गए। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं अभी भी ध्यान में रखती हूँ। कोशिश तो पूरी होती है मेरी कि इसके पीछे गुरु जी का हमारे लिए क्या कल्याण था, ये गुरु जी को पता था। एक बार 2006 की बात है, तो गुरु जी के पास हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। बड़े मंदिर जाना था हमने लंगर सेवा के लिए। गुरु जी ने ब्लेस किया। कभी नहीं हम देख सकते थे कि बड़े मंदिर में कितने भाव से लंगर सेवा की जाती है। मेरे को कुछ नहीं आता था संगत जी, मेरे को फट्टे पे सब्जी काटनी बोर्ड पे अभी तक नहीं आई है। तो मैं दिल में सोचती हूँ मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। तो मेरे को रोटी के पेड़े बनाने की सेवा दी गई। मैं बहुत खुश थी, हमने बहुत गाए। उसमें जोशी आंटी भी होती थी, लीला जोशी आंटी और सानी आंटी, और रजिंदर अंकल थे, टीजे अंकल, उनकी आंटी भी होती थी। 5-6 जने होते थे हम। हम गाते भी थे गाना, "ए मालिक तेरे बंदे हम"। मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर की हुई चीजें, और "तुम ही हो माता पिता तुम ही", ये सब जो बच्चों में गाते हम सब गाया वो। तो जब जाने लगे हम सेवा में, मैंने बोला गुरु जी मैं आपको कुछ सुना दूं। तो कहने की, मैं कहा गुरु जी मैंने कुछ गाना गाना है। तो गुरु जी ने सुना। तो संगत जी मैं वो शेयर करना चाहूंगी जो मैंने गुरु जी को सुनाया उस समय। दीना बंधु दीनानाथ, तुम हो दीन दयाल, सुख करता दुख हरता, तुम हो परम दयाल। दीना बंधु दीनानाथ, तुम हो दीन दयाल, दुख हरता सुख करता, तुम हो परम दयाल। शुक्राना गुरु जी। और मैंने जब ये गाया संगत जी, मेरा पूरी बॉडी कांप रही थी, मेरे प्राण तो गले में अटके हुए थे। मेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा था, बस आंखों में पानी पानी था। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। अब कैसी कैसी छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, ये केवल आप ही कर सकते हो। नहीं तो कोई बोलता क्यों क्यों क्यों, मैंने नहीं सुनना। तो संगत जी, गुरु जी के लाड लड़ाने के बहुत अनंतम तरीके हैं। वो हर पल हमें देखते हैं। मैं संगत को यही बोलती हूँ, हमेशा गुरु जी से प्यार करो। उनको प्यार चाहिए, बस भावना चाहिए, हमारी श्रद्धा चाहिए। वो सब देख रहे हैं हम क्या चीज है, हम नाटक कर रहे हैं कि हम सच्ची मुच्ची गुरु जी को याद कर रहे हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है, तभी हम चंगा बंदा बन सकते हैं अगर हमारे रास्ते सही हैं। और गुरु जी उस समय मेरे को याद है, एम्पायर स्टेट में एक बार गुरु जी को हम प्रणाम करने जा रहे थे। तो उस समय एक आंटी अंकल मेरे सामने थे, मेरे आगे थे। उन्होंने मत्था टेका। तो गुरु जी सडन कहते इलू इलू। उन्होंने देखा किसको किसको कह रहे हैं, बोला आई लव यू, लव मैरिज। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने, गुरु जी ने हलवा प्रसाद दिया हमें, हम बाहर आ गए। मेरे को बोला, आंटी गुरु जी को कैसे पता हमारी लव मैरिज है? जो हमें फ्रेंड लेके आए हैं उनको भी तो नहीं पता कि हमारी लव मैरिज है। मैंने बोला गुरु जी इज गॉड, गुरु जी को सब पता है। वो तो हजारों लोगों के, लाखों लोगों के नाम जानते थे, टेलीफोन नंबर जानते थे, मेरे को जहां तक याद है घर के एड्रेस जानते थे, फैमिली मेंबर के नाम जानते थे, पिछले जन्म में कहाँ कहाँ रहते थे, गुरु जी तो सब जानते थे। वो तो परमात्मा है, वो रब है, वो ईश्वर है। पर गुरु जी ने कभी अपने आप नहीं जताया कि मैं ईश्वर हूँ। संगत जी, जरा जरा हमें समझ आती थी कि गुरु जी हैं क्या, तो गुरु जी एकदम ट्रैक हमारा चेंज कर देते थे, ध्यान भटका देते थे। गुरु जी हमेशा बोलते थे महापुरुष, महापुरुष ਹੁੰਦੇ ਆ, महापुरुषां ने कुछ भी किया है कदे झूठा नहीं हो सकता। तो संगत जी, एक बार गुरु जी
हाफ पैंट और टी शर्ट सी पहनी हुई थी। गुरुजी कमरे से निकल के आए बाहर और गद्दी पे बैठ गए अपनी। गुरुजी कभी ऐसे नहीं होता था कि गुरुजी बिना चोले के अपनी गद्दी पे बैठ जाए, पर उस दिन आके बैठे। और गुरुजी का अलग से भाव थे चेहरे पे। तो गुरुजी कहते कि है कोई इस तरह बड़ा महापुरुष ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ सिक्योरिटी नहीं हुंदी, कोई बॉडीगार्ड नहीं हुंदा है? जाओ बाहर देखो, कोई है बॉडीगार्ड सिक्योरिटी वाला? बोले नहीं गुरुजी। कहंदे जिस गुरु ਨੂੰ ਆਪਣੀ सिक्योरिटी चाहिदी है, बॉडीगार्ड चाहिदा, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह बचाएगा? उन्हें तो पता ही नहीं पीछे कौन खड़ा है। तो संगत जी, हम ऐसे गुरु की शरण में है, ऐसे रब की शरण में है जो आने वाली सब घटनाओं को जानते हैं। जो हमारे दुख आने वाले उनको तो आने से पहले ही रोक देते हैं संगत जी। हर पल उनका हम शुक्राना करें, उनका गुणगान करें। वो एक साधारण बने बालक से बन के बैठ जाते थे किचन के साइड बोर्ड में। बाहर जो होता था एक छलांग मार के ऊपर जंप मार के बैठ जाते थे चौकड़ी लगा के। अब जब मैं एम्पायर स्टेट जाती हूँ, मैं देखती हूँ, बड़ी हैरान होती हूँ कि इतनी छोटी जगह में कोई एक कैसे इतनी चौकड़ी लगा के बैठ सकता है। पर वो गुरु जी में शक्ति थी। अपने पैरों की साइज बढ़ा लेते थे, अपनी बॉडी को छोटा कर लेते, अपनी बॉडी को इतना बड़ा साइज कर लेते गुरु जी। और संगत जी, मैंने देखा कि जैसे गुरु जी चोला पहन के अपने रूम से बाहर आते थे और गुरु जी का जो रूप था इतना विशाल हो जाता था, लगता था कि गुरु जी छत को टच कर लेंगे। और हम मत्था ही टेकते रहते थे ऐसे हाथ जोड़ के, और गुरु जी तब तक तो विराजमान हो जाते थे अपनी गद्दी के ऊपर। सो मेरे को वो दिन याद है जब गुरु जी ने ब्लैक चोला पहन रखा था और गुरु जी कहते अच्छा चले जाना है, ਲੱਭੋਗੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਬਿਠਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, अपने अपने कष्ट भुगता लो, अपनियां भूलां बख्शा लो। फिर ही टोल्ड, मैंने सोचा गुरुजी ने कहाँ जाना है। गुरुजी तो जाएंगे एम्पायर स्टेट, या जाएंगे गुरुजी सॉरी गुरुजी जाएंगे जलंधर, या जाएंगे गुरुजी दुगड़ी। गुरुजी ने कहाँ जाना है? ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी ने ऐसे सोचा हुआ दिल में। और गुरुजी ने चूल्हा छोड़ने से पहले दिव्य आभा पुस्तक है जो लाइट ऑफ डिविनिटी, गुरुजी ने कंप्लीट करा दी थी। मेरे को जहां तक कितना पता है, मैं देखती थी, सबको बोला लिख के लाओ, कोई हाथ से लिख के लाया तो गुरुजी कहते नहीं समझ पड़े जाता, बंद लिफाफे में गुरुजी स्क्रीन कर लेते थे, ए मिसिंग है, लाइना नहीं लिखिया दे। तो संगत जी, गुरुजी अभी भी विद्यमान है पूरी दुनिया में। गुरुजी 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 हो गए हैं। संगतों ने देखा ही नहीं है गुरुजी को फिजिकली, पर उनका प्यार, उनकी जो डिवोशन है ना, वो हमसे कहीं ज्यादा ऐसे लगने लगा है। सो गुरुजी का एक हमने जो हम इसलिए ब्रेड संगत है, पुरानी संगत, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने उन सांसों में सांस लिया जो गुरुजी ने छोड़े थे। ये हमारे लिए गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। उन सांसों में जिए हम जो गुरुजी ने हमारी ब्लेसिंग के लिए छोड़े थे। हर पल शुक्राना उन पलों का संगत जी, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। उनको याद कर करके इतने साल हमने बिता दिए। कैसे इतने साल बीते नहीं पता लगा अभी तक, कैसे बीतेंगे ये भी नहीं पता। पर नई संगत को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी ने जो रास्ते हमें दिखाए हैं उन पे हमें चलना चाहिए। इतने सिंपल रास्ते हैं, किसी किसी धर्म के इतने सिंपल रास्ते नहीं है कि गुरु की जो शब्द बानी है, गुरबानी है, उसको सुनो, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। आप जब भी दरबार में जाते हो गुरुजी की संगत में, गुरुजी को निहारो। तुम गुरुजी से मिलने जा रहे हो संगत जी, ना कि होस्ट को खुश करने के लिए जा रहे हो। कौन आया कौन नहीं आया तुम्हें इसका कंसर्न नहीं रखना चाहिए। हर पल गुरुजी के साथ सामने बैठ के उनको निहारो, उनसे बातें करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, वो सब सुनते हैं। गुरुजी एक बार बोलते, मैं तो 20 मिनट पहले बैठ जाना गद्दी ते आके,
तो गुरुजी आसपास घूम रहे होते हैं अपनी गद्दी के पास कि कब सेट हो जाए और कब मैं बैठ जाऊं। और कुछ मैं ये और जरूर बताना चाहूंगी कि गुरुजी की जब गद्दी होती है, मैं हर सत्संग में शेयर करती हूँ, शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट होए गुरुजी की गद्दी। गुरुजी 4 घंटे बैठे, 5 घंटे, जितना भी बैठना चाहे कंफर्टेबली बैठे। गुरुजी को ऐसे ऐसे ना होना पड़े कि कभी ऐसे हो रहे हैं। कोई हार नहीं चढ़ाना चाहिए गुरुजी की गद्दी के पीछे कि उनकी कमर में चुभेगा। हम ये सोचें कि गुरुजी हाजिर नाजिर है वहां पे, उनको आराम कैसे दें। हम तो यही कर सकते हैं अब। गुरुजी के जो जोड़े होते हैं उन पे भी कई लोग उसको सिर में रख के उसका जुलूसा वो निकाल के लेके आ रहे हैं वेलिकर बैंड के साथ। ये भी नहीं होना चाहिए। गुरुजी वहां विराजमान है, गुरुजी जोड़े बैठ पहन के बैठे हुए हैं संगत जी, और वो गुरुजी के चरण स्वरूप लगा होता है, उसपे इतने सारे जोड़ों के अंदर फूल घुसा देते हैं, हार उसके अंदर। तो गुरुजी कैसे पहनेंगे वो जोड़ों को? ये तो बिल्कुल सिंपल रखने चाहिए कि गुरुजी पहनना चाहें तो उनको पहन ले। चरण स्वरूप तो गुरुजी का रखा ही होता है, वहां पे उनको हम प्रणाम कर दें। और दूसरी बात है कि गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि मेरी इतनी डेकोरेशन करो, इतने हजारों रुपए तुम फ्लावर डेकोरेशन पे लगा दो। ऐसा ये तो जितना दिखावा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। अब तो कंपटीशन बन गया है कि हमारा तो दबरा सबसे खूबसूरत दिखना चाहिए। संगत जी, मैं यही बोलती हूँ, सिर्फ गुरुजी की गद्दी खूबसूरत लगे, उनके स्वरूप खूबसूरत लगे, उनके उनको ढक के नहीं रखना चाहिए फ्लावर्स कर करके कि वो। हम तो भटक जाते हैं किस ग्रुप में कितनी सुंदर डेकोरेशन है। संगत तो आजकल इसमें भटकी जा रही है कि एक स्वरूप लगाओ, 2 3 जितने लगाने लगाओ, पर ऐसे लगाओ कि हम हर एंगल से गुरुजी से अपना आई कांटेक्ट बना सके। थैंक यू गुरुजी। मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, अब मैं कोई गलत बोल रही हूँ तो संगत जी मेरे को तुम माफ कर देना। और संगत जी, गुरुजी ने एक बार बोला कि ये जो दरबार लगा है ना मेरा, यहाँ पे सब देवी देवता हाजिर होते हैं, वो हाजिरी लगाते हैं मेरे दरबार में बैठ के। और जो जो तुम उनसे मांगते हो ना, वो मेरे से मांगते हैं, फिर तुम्हें देते हैं। तो तुम क्यों नहीं डायरेक्ट कनेक्शन रख लेते मेरे साथ? तुम्हें उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। पर गुरुजी बोलते हैं जो जिस धर्म की जो रीति रिवाज है उनको तुम जरूर निभाना चाहिए। वो तुम्हारा धर्म है, जो पाठ करने हैं तुमने वो करने चाहिए। हमें गुरुजी ने भटकाया नहीं कभी भी। शिव पुराण के लिए बोला मेरे को गुरुजी ने एक बार, मैं बड़ी कंफ्यूज थी। गुरुजी एम्पायर स्टेट में अपनी जो साइड बोर्ड है वहां खड़े हुए थे, कोई संगत नहीं था आसपास। संगत जी, मेरी मेरी पैर कांप रहे थे, मेरे दिल। गुरुजी मेरी फीलिंग को पढ़ रहे थे। मैं क्या पूछूं गुरु से, क्या पूछूं, क्या मांगू गुरु से? क्या गुरु जी को हक कर लूं, पकड़ लूं गुरु जी को? क्या गुरु जी के चरणों में मैं अपना सिर रख दूं? मैं सोच रही हूँ। सडनली मैं कंपोज किया, एकदम एनर्जी ने मेरे को संभाला। मैंने कहा गुरु जी, मैं क्या मंत्र करूं, मैं क्या पाठ करूं गुरु जी? गुरु जी कहते तू तू शिव पुराण पढ़िया कर, बस यही तेरा पाठ है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना सिंपल रास्ता, इतना सिंपल रास्ता। गुरु जी कहते ना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆਂਦੀ, ਨਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पाठ करने आंदे हैं। आई डू फॉर यू, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए करना है। तो संगत जी, गुरु जी ने इसलिए तो बोला कि तुम्हारी यात्राएं में कुछ नहीं रखा, तुम मेरे साथ कनेक्ट हो गए, तुम्हारी यात्राएं कंप्लीट। पर गुरुजी ने ये भी बोला जब तक तुम्हारे लेने देने का चक्कर नहीं खत्म होएगा, यात्रा जाने का, पंडितों का, कहाँ कहाँ दान दक्षिणा का, तुम मेरे दरबार में नहीं आ सकते। अकाउंट वहां का क्लियर हो गया, तुम मेरे दरबार में आ गए, तुम्हारी तलाश खत्म। दिस इज द ओनली वे। हमारी तलाश खत्म हो गई है संगत जी, कि हमने रब को पा लिया है, और जहाँ रब है वहां सब है। तो संगत जी इन, और गुरु जी ये बोला देखो, देखो मैं क्या गुरु जी, आपने संगत के लिए कुछ बताया बनाया नहीं, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई धर्मशाला नहीं बनाई जहां हम जाके वहां पे रह सके। कहते क्यों, मैं क्यों बनावा, मैं वड्डा मंदिर तो बना छड्या, तुसी आओ मत्था टेको, ब्लैसिंग लियो, तो जाओ अपने घर जाके सो जाओ बच्चों नाल। देन ही टोल्ड, मैं 12 ज्योतिर्लिंग दी ना शक्ति सारी इस तीर विच पा ਦਿੱਤੀ है।
ਇਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ देखता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बख्शन आया। मैं गुनाह बख्शन आया। संगत जी, जब गुरु जी का दरबार लगता है, गुरु जी ये बोलते थे, ये बैकुंठ है, दिस इज ओनली बैकुंठ। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम इसमें बैठ के खो जाओ, अपने सारे गुनाह को बख्शा लो, बख्श दो, बख्श दो गुरु जी, बख्श दो, बख्श दो। यही पाठ है हमारा। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। हम प्रेयर करें हमेशा, गुरु जी सब जानते हैं। वो पल पल की हमें तो कष्ट आने नहीं देते। संगत जी, मैं छोटा सा और सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि मेरे को किसी संगत ने मेरे को बोला कि मैं आपको ड्रॉप करूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पूछा, नई संगत थी, बहुत नई। मैंने, आपको क्या मिला गुरु जी के शरण में जब से आए हो? कहती, आंटी बहुत आनंद आता है, कोई प्रवचन नहीं सुनाता वहां पे, कोई नहीं बोलता ऐसे करो, ये करो, ऐसे ना करो, कोई मंत्र दीक्षा भी नहीं। मैं ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ऐसा दरबार है जहाँ कोई नाम दान नहीं है, कोई मंत्र दीक्षा नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि तुमने सवेरे इतने बजे उठ के पाठ करने हैं, तुमने ये करना है। दिस सेफेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोर पावरफुल वे ऑन दिस अर्थ टू कनेक्ट गॉड, गुरु जी महाराज। इतना सीधा रास्ता कोई नहीं है धरती पे, किसी धर्म का भी नहीं है। तो मैंने बोला, और कहते, गुरु जी आंटी मैं क्या बताऊं, पहले हमारे बड़े खर्चे होते थे, बिजली के अप्लायंसेस खराब हो गया, आज ये खराब हो रहा, आज वो खराब हो रहा। कहते, जब से गुरु जी की शरण में आई ना मैं ऐसे खर्चे ही नहीं हो रहे, सेविंग। मैंने कहा ये गुरु जी की मेहर है। देखो गुरु जी तो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल कर करके हमें विश्वास दिलाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे सब कष्टों को देख रहा हूँ, मैं सब दुखों को दूर करने के लिए आया हूँ। बस मैं तुम्हारी आत्मा को पहचानता हूँ, तुम्हारी चालाकियों को भी देख रहा हूँ मैं। गुरु जी बोलते थे, हनुमान तो मेरे दरबार च अकाउंटेंट है, खड़ा है, लिखता है, सब कुछ लिखता है, सब देख रहा है, मैंने सब कुछ दसदा है। तो संगत जी, हम सच्चे सुच्चे बंदे बन जाए, गुरु जी का यही मतलब था। हमेशा मदद करें, कोई हमारे साथ बुरा भी करता है, बहुत गुस्सा आता है, सच बात है, पर गुरु जी कहते हैं मैं आपे ठीक कर लांगा, तुसी भूल जाओ, मेरे ऊपर छाड़ दो। तो मैं तो बहुत बार, गुरु जी आप ही देखना, बस जो आपने करना है ना, आपको सब पता है, मेरे तो कुछ नहीं पता है। तो संगत जी, ऐसे भाव जो गुरु जी लेके आते हैं, बस इतनी, वो गुरु जी के चरणों में जो गुरु जी के चरण देखे, जो बिना सॉक्स के उनको टच किया, उनको किस किया, उनको हाथों में लिया, वो फीलिंग, वो ब्लिस जो बोलते हैं ना, ब्लिस, आत्मिक आनंद, वो आज तक आत्मा में घुला पड़ा है हर सांस में। बस घंटों बैठे रहो, उस विजन को अपनी आंखों के सामने ला के, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, गुरु जी के चरणों में मत्था टेके, कितना आनंद था। तो संगत जी, गुरु, हर एक संगत की जर्नी अलग है। ये गुरु जी बोलते, सबकी जर्नी अलग है। हमारी जर्नी इस जन्म में तक कितनी रही है, पिछले जन्म में, ये डिसाइड गुरु जी करते हैं। और हर संगत की इंडिविजुअल जर्नी है। ये ना सोचे कि हमने गुरु जी को देखा नहीं, काश देखा होता, हमने गुरु जी को हक किया होता, गुरु जी के चरणों को टच किया होता। संगत जी, ये सब सब गुरु जी की प्लानिंग है कि किसने गुरु जी को देखना था, किसने गुरु जी को टच करना था, किसने गुरु जी के हाथों को पकड़ना, किसने गुरु जी को जप्फियां डालनी थी। ये सब उनकी प्लानिंग होती संगत जी। पर तुम मानसिक रूप में अभी कर सकते हो ऐसा एहसास कि गुरु जी को मैं तो कई बार एहसास करती हूँ, गुरु जी सोफे पे सिर रख के, गुरु जी मैं आपके पास लेटी हुई हूँ, गुरु जी आपके चरणों में मैंने सिर रखा हुआ, खो जाओ उस भाव में। गुरु जी ने कभी नहीं बोला मेरे को भोग लगा, तुम हर बार 3 बार बनाओ। मैं संगत जी, ये थोड़ा सा और डाउट ये क्लियर करना चाहूंगी, गुरु जी ने हमें कभी नहीं बोला कि तुम सिर ढक के बैठो, तुम गद्दियां लगाओ मेरी। आजकल तो जैसे कॉमन चीज हो गई है गुरु जी की, गद्दियां घर में लगा लो। आपको नहीं पता कि उसके लिए कितनी तुम्हें तुम्हें कितना ध्यान रखना होता है कि गुरु जी को अगर तुमने
गद्दी लगाई है तो तुमने भोग लगाना उनको, तुम 3 टाइम फ्रेश बना के दे रहे हो, क्या कर रहे हो। गुरुजी ने इस वहम में तो हमें निकालने के लिए आए। गुरुजी का स्वरूप टेबल पे रख दो, गुरुजी का वॉल पे रख दो, गुरुजी का स्वरूप कहीं भी रख दो, किसी भी संगत में गुरुजी का स्वरूप पहुंच गया मतलब गुरुजी पहुंच गए हैं। छोटा स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है, पर होता है कि गुरुजी का सुंदर स्वरूप, मेरे घर में खूब सारे स्वरूप हुए। आज का संगत को यही गुरुजी का एक तरीका है कनेक्ट करने का। मेरे को लगता है कि चरण स्वरूप आ गए, लॉकेट आ गए, ब्रेसलेट पहन लिए, उनको उससे बड़ी खुशी है। और सच मानो तो गुरुजी एक तरीका है ये कि चलते चलते लॉकेट, किसी का ब्रेसलेट, तुम भी गुरुजी को मानते हो, हम भी मानते हैं, चलो जय गुरुजी, कनेक्शन बना दिया। सो सिंपल, गुरुजी ने कनेक्शन बनाने का संगत के साथ में इतना आसान रास्ता बना दिया। संगत जी, ये गुरुजी की एडवांस प्लानिंग है, सालों साल, मैं सोचती हूँ जन्मों की गुरुजी की प्लानिंग थी ये, कि ऐसा समय आएगा, कोविड आएगा, घरों में लोग बंद हो जाएंगे, फिर एक सुरेश वास अंकल जैसे अंकल को गुरुजी ब्लेस करेंगे, फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जूम का, सारी दुनिया कनेक्ट हो जाएगी। और एम्पायर स्टेट में तो जब संगत होती थी, पुरानी संगत को पता ही है, हमें तो यही नहीं पता था हमारे साथ में बैठा कौन है, हमारे सामने कौन बैठा हुआ है। नो इंटरेक्शन, बाहर निकलते थे नमस्ते नमस्ते हुई, डेट्स ऑल। अब तो पूरी संगत को हम देखते हैं कई बार, जहाँ अच्छा ये भी बैठे होते थे ये संगत जी। गुरु जी ने कभी एनकरेज नहीं किया सोशलाइजिंग करने के लिए, और अभी भी नहीं करते। हमें इन चीजों से, इस प्रैक्टिस से बहुत दूर रहने की जरूरत है। गुरु जी कहते हैं जिन्हें सोशलाइज करोगे उन्हें क्लेश होंगे। सो संगत में जाओ, गुरु जी की ब्लेसिंग लो, जो जो शब्द सुनते हैं उनको ध्यान से सुनो, उसमें गुरु जी के 100% आदेश है, ब्लेसिंग्स हैं। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी मिलता है उसको पूरा ग्रहण करें हम। गुरु जी की सारी ब्लेसिंग उसी के अंदर है, उसी प्रसाद के अंदर है। कोई ऐसा दरबार है गुरु जी का धरती पे, इस धरती पे किसी गुरु का, जहाँ तुम्हें रज के जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद? कोई नहीं ऐसा दरबार, सिर्फ हमारे गुरु परमात्मा का ऐसा दरबार है जहाँ हम ऐश करते हैं। गुरु जी कहते हैं ऐश, दिस इज ऐश, ये कलयुग की ऐश है हमारी गुरु जी की, जो हमारे लिए एक इतना बड़ा दरबार हमारे हाथों में सौंप दिया है कि तुम अब देखो, इनको चराना भी तुमने, इसको, इसकी मर्यादा तुमने रखनी है। इसकी मर्यादा रखना हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं प्रॉपरली। मैं इसका एक सत्संग सुनाती हूँ। सो एम्पायर स्टेट में सडनली गुरु जी ने कहना शुरू कर दिया, तमीज नाल बैठो, तमीज नाल खाओ। तो मैंने सोचा गुरु जैसे हमें क्यों बोल रहे हैं। मैंने अपनी चुन्नी चुन्नी ठीक की, अपने कपड़े कपड़े ठीक किए, शायद मैं ठीक नहीं बैठी हुई। सो हर एक हफ्ते तक गुरु जी का डायलॉग चलते रहे। मैंने सोचा मैं शायद, ये मैं अपने पर ले रही थी कि मैं शायद ठीक नहीं खा रही हूँ, मैं मुंह बंद करके नहीं खा रही हूँ, मेरी अपनी सोच थी। सो मैं सोचा गुरु जी इसलिए बोले तमीज नाल खाओ, तमीज नाल बैठो। तो एक हफ्ते तक गुरु जी का डायलॉग चलता रहा। शायद पता नहीं गुरु जी ने ऐसे बोल बोल के कितने हमारे कर्मों को, बुरे कर्मों को, आने वाली मुसीबतों को ऐसे बोल बोल के टाल दिया है। ये गुरु जी की लीला है, हम गुरु जी की लीला को कभी नहीं समझ सकते हैं। सो एम्पायर, मेरे तकरीबन सारे सत्संग एम्पायर स्टेट में ही थे। जब भी मौका मिलता था, सिस्टर कोई आ रही है जा रही है, तो एम्पायर स्टेट जाने का मेरे को मौका मिलता था। वो गोल्डन डेज, वो गोल्डन आवर्स जो गुरु जी के चरणों में बैठ के भी मिलते थे, वो काश वो फिर से आ जाए वो दिन। पर गुरुजी को पता था कि मैंने तो इनको एक ऐसी मेमोरी पकड़ा दी है, मैंने तो एक यूट्यूब बना के दे दिया इनके हाथ में, खोलते जाएं देखते जाएं, एक रिवाइज करें, उसका विजन क्रिएट कर लें दिमाग में। सो हर पल गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है कि हम जैसे बुद्धू इंसानों को भी आपने इतना प्यार करके आपने दुनिया के सामने ला दिया। हम इस लायक नहीं थे गुरु जी, जो आपने इतने लाड लुटा के अपने इतने सारे सत्संग बना दिए, हम शेयर कर सकते हैं आज। सो एक बार एम्पायर स्टेट की बात है, हम बैठे हुए थे गुरु जी के पास में, तो हम पहुंचे वहां पे, अ, दोपहर में पहुंचे हम, तकरीबन 2-2:30 बजे थे।
हम मुरथल से हम लोग ने आलू परांठे वगैरह खाए। हम पहुंच गए 2:30 बजे, खा के जाते हैं वहां पे। पता नहीं, नहीं पता था हमें एम्पायर स्टेट की सिस्टम का। संगत जी, ये धीरे धीरे सब समझ आती है, समझाते गुरु जी, हम नहीं समझ सकते उनकी सब इन लीलाओं को। सो हम जैसे पहुंचे, गुरु जी ने आदेश दिया इन्होंने नाश्ता परांठियां दियो। तो संगत जी हमें परांठी दी गई। आलू के परांठे बने, आलू प्याज वाले, और दही था, मक्खन था, और फिर एक चटनी दी गई हमें। तो चटनी, गुरु जी ने बोला चटनी दो इन्हों। तो हमने वो चटनी भी खाई। तो बाद में पता लगा वो चटनी तो गुरुजी ने बनाई थी अपने हाथों से। गुरुजी वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ कुकिंग। वो जलंधर में चाय प्रसाद बनाते थे। मेरे को याद है, शेल्फ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे गुरुजी, और मुट्ठियां भर भर के चीनी डाल रहे हैं, चाय पत्ती डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं। और वो पतीले, वो पित्तल के जो बड़े बड़े वो होते थे जिसमें हलवाई लस्सी फेंटते हैं, उसमें फेंट फेंट के गुरुजी चाय देते थे संगत को। बहुत लाल लड़ाई संगत जी, एक रब होते हुए कोई नहीं ऐसे कर सकता। कि इतने प्रैक्टिकल गुरु वो किस तरह से हमारे कर्मों को काट रहे थे, कि हम नहीं जान सकते इस बात को। हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको प्यार करें, उनको हर पल शुक्राना करें। शुक्राना इज द मंत्र जाप। शुक्राना इज द ओनली मंत्र जाप। गुरु जी का हर पल शुक्राना, जय गुरु शुक्राना, ही नोज एवरीथिंग। वो पल पल की खबर रखते संगत जी। हमारे बच्चों को कहाँ पहुंचाना, आसमान तक पहुंचा दिया, ये उनकी कृपा है। वो सब जानते हैं। ये सोचो कि वो सब जानते हैं, दैट्स, और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सो सिंपल। गुरु जी कहते हैं, मैं तो सारे ने कुछ करता, मेरे लिए तो कुछ करता ही नहीं कोई भी। मेरे लिए भी तो कभी प्रेयर कर लिया करो। सो कुछ दिन पहले इस बात मेरे को याद है, कुछ चीजें तो संगत जी याद नहीं आती हैं। वो बाद में कभी अचानक गुरु जी एक स्पार्क डालते दिमाग में, ये भी हुआ था। तो मेरे लिए भी तो तुसी प्रेयर करया करो। तो मैं अब प्रेयर करती हूँ कि हमारे गुरु जी का सदियों सदियों, हजारों करोड़ों साल तक धरती पे नाम रहे, गुरु जी की संगत करोड़ों साल तक रहे। हम तो आज हैं, कल नहीं है, पर नई संगत गुरु जी की मर्यादा को, उनके नाम को, उनकी शान को जन्मों जन्मों तक, हर पीढ़ियों तक गुरु जी का नाम रहे। बस यही गुरु, हमारी गुरु जी के साथ में हमारी एक भावना है, सच्चा प्यार है गुरु जी के लिए। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम हमेशा वही काम करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं संगत जी। गुरु जी सब देखते हैं, जज, ही इज अ सुप्रीम जज। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कई बार चीजें गुम हो जाती हैं संगत जी, मैं बोलती हूँ मैं तो गिव अप करती हूँ, गुरु जी बस अब मेरी बस का नहीं है, आप तो जानी जानो, आप सब देख रहे हो। संगत जी आप मान नहीं सकते, वो चीज कहाँ से क्रिएट हो जाती। मैंने 10 बार वो चीजें जगह देख ली, पर गुरुजी ढूंढ के कहाँ रख देते हैं। वो लीला करते हैं, वो खेलते हैं गुरुजी। गुरुजी हमारी भावनाओं से खेलते हैं। वो भी चाहते हैं कि थोड़ा सा तो बोले मेरे को कि हमने गिव अप कर दिया। तो संगत जी, मैं तो बहुत बार गिव अप कर चुकी हूँ। एक सत्संग और शेयर करूंगी, छोटा सा, आई होप ज्यादा टाइम ना हो जाए। वासन अंकल मैं बोल सकती हूँ? वासन अंकल, आंटी जी मैं सम, आंटी जी मैं समय की मर्यादा है। संगत शेयरिंग अच्छा जी, बाद में सुनेंगे, है ना? चलो ठीक है अंकल, ठीक है। थैंक जी हाँ यू, जी। थैंक यू, थैंक यू संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि बार प्रणाम आपके चरणों में। संगत जी, गुरु जी के अवतार दिवस, जन्मदिन की लख लख बधाई। अभी से सेलिब्रेशन शुरू हो गई है, कपड़ों की तैयारी होगी हमारे, हमने क्या क्या सूट पहनने हैं उस दिन शॉपिंग हो गई है। सो वी आर वेरी मच ईगरली वेटिंग कि वो दिन आएगा, हम एंजॉय करेंगे और गुरु जी से ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेंगे संगत जी। ही इज ऑलवेज देयर टू ब्लेस अस विद गुड हेल्थ, लॉट ऑफ वेल्थ। शुक्राना, थैंक यू सुरेश वासन अंकल, आपका शुक्राना, आपकी टीम का शुक्राना, मुझे ये अवसर देने का आपका शुक्राना। महाराज का कोटि कोटि बार धन्यवाद है कि आपने आपने वो पल जो अपने साथ बिताने का मेरे को अवसर दिया था, मैं कुछ क्षणों को संगत के साथ शेयर कर पाई हूँ। तो गलतियों को क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, थैंक यू सो मच।
हैप्पी बर्थडे गुरुजी महाराज। आप लाखों साल आपका नाम हो इस धरती पे। जय गुरु जी संग, जय। जय गुरु जी महाराज। महाराज की बहुत कृपा रहे कि महाराज की संगत आज सामने आई और संगत शेयरिंग की है। मैं साक्षी आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू साक्षी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल साक्षी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। आज तो वर्ड्स भी बहुत शॉर्ट है कि जो पिछले 4-5 घंटे में आपकी ब्लेसिंग्स गुणगान जो सुना बैक टू बैक, एक एक वर्ड इतना पर्ल, इतना क्लोज टू हार्ट, ऑल द रिमाइंडर्स गुरु जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपनी संगत बनाया, सबसे पहले तो इसका शुक्राना। कोविड आया उसका तो अलग ही शुक्राना, क्योंकि उससे पहले तो गुरुजी महाराज के बारे में जूम पे इतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। आज जितनी है, आज जितनी संगत हम देख रहे हैं वो तब उतनी नहीं थी। हैंडफुल, बहुत हैंडफुल थे। पर गुरुजी महाराज ने कोविड को एक जरिया बनाया हमें अपने करीब लाने का। उस दुख का भी शुक्राना जो ये सुख की घड़ियां हमें सिखाने, हमारी जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए लाया। सो थैंक यू अंकल, आपका भी इस आज के दिन के लिए गुरुजी ने जो आपको गाइड किया, क्योंकि उनकी गाइडेंस के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम सोच लेते हैं बट होता तो महाराज की कृपा से ही सब कुछ है। थैंक यू ऑल द संगत जो बनी रही पूरा टाइम हमारे साथ। ब्लेसिंग हम सबकी थी और हैं। और आज तो बहुत एक चीज तो सबसे कॉमन रही जो आई थिंक सारी संगत अंकल और आंटीज ने बोला कि पाठ गुरुजी कहते थे, मैं अपनी संगत लिए करदा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस दिन को चेरिश करें। यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट, डांस करें, नए कपड़े पहने, दरबार सजाएं, चोला लगाएं, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि अब जो ये 8 दिन बचे हैं आज से लेके 7 तक, हम जितना हो सके पाठ करें, मन ही मन करें, और बिना किसी इच्छा और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करें, क्योंकि गुरु जी तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हम इतना डिजर्व ही नहीं करते जो आज हमारी लाइफ में आज भी सुख दुख दोनों चलते हैं, पर गुरु जी एहसास नहीं होने देते। हमारे को इतने अच्छे कर्म तो नहीं है संगत जी। तो थैंक यू गुरु जी, आपने अपनाया, इस जन्म में अपने काबिल बनाया और ये सिखाया कि आपके ऊपर कोई कोई शक्ति नहीं है। कमांडर अंकल ने भी अच्छी बात एक बोली और सबने ये बात बोली कि एक तकिया भरोसा दे चढ़ा दो। बस अब महाराज आप ही आप हो, क्योंकि सारी सृष्टि, सारे भगवान, सारी देवी देवता आप में ही समाहित है। तो ये इस बात को मानते हुए और इसको एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़े और दरबार सजाएं विद ड्यू सिंप्लिसिटी। क्योंकि आंटी ने अभी कितना अच्छा बोला कि गुरुजी बैठ पाए। ऐसे शाइनिंग चमकीले कई बार हम लोग लगा देते हैं कि जब हम खुद नहीं बैठ पाते, बिकॉज संगत जी अगर हम भी ऐसे कपड़े पहनते हैं तो हम अपना सूट उठा लेते हैं कि बैठने में तकलीफ होगी, चुभेगा। तो सोचिए महाराज को अब जब मानते हैं, हाजिर नाजिर के दरबार में विराजमान है, तो सिंप्लिसिटी, क्योंकि वो तो अपना चोला पहन के आते हैं, उन्होंने खुद बोला है। मैं कितने कितने सत्संग महाराज ने सुनाया है कि ये मत सोचो कि जो तुसी पहना रहे हो मैं वो पहनता, मैं अपने कपड़े पा के आंदा। तो ये हमारा भाव है कि हम गद्दी को ऐसे नहीं रख सकते, तो वी हैव टू कवर नाइसली। तो यस, विद ड्यू भाव, भाव इज इम्पोर्टेंट। और गुरु जी थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और आंटी ने भी बोला कि जन्म जन्म पता नहीं कितने सालों तक आपका नाम धरती पे रहे, ऑफ कोर्स रहेगा महाराज। थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, एंड शुक्राना आपका ये दिन बख्शने का। एंड थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेवा। बेअंत शुक्राना आप सबका संगत जी अगेन बने रहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू लॉर्ड साक्षी आंटी। आइए अब हम सब मिलके गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हैं।